हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वर पाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया सर्कल। जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे, हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मोतीलाल नगर नंबर 1। तो आज आपको इस वीडियो में एक यहाँ के रहवासी जो हैं सेलार साहब, उनसे मुलाकात करवाएंगे, जिसमें आपको यहाँ के पुनर्विकास की बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोतीलाल नगर पुनर्विकास, आपकी राय सबसे अहम। मुंबई का मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह विकास किसके लिए और कैसे। क्या लोग बेहतर घर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य पाएंगे, या फिर उन्हें बेघर और परेशानियों से जूझना पड़ेगा। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपकी राय मांग रहे हैं, और आप हैं मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ के जनरल सेक्रेटरी सेलार साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते सर। सर, सिलसिलेवार तरीके से मैं पूरा नाम सब। मेरा नाम है श्रीधर शेलार और मैं मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ का जनरल सेक्रेटरी। जी, धन्यवाद। तो सर, मैं एक एक करके सवाल पूछते जाता हूँ। पूछिए ना। पहला सवाल यही है सर कि मुख्य प्रश्न यही है कि घर और रहने की स्थिति आपकी क्या है, यहाँ पर कब से रह रहे हैं, परिवार में कितने लोग हैं, और आपके घर में बुजुर्ग, बच्चे या बीमार भी हैं, और आपका घर किराए का है, आपका खुद का है। ये हम लोग ओरिजिनल टेनेंट हैं। अच्छा। जब से ये मोतीलाल नगर में लोग आए, लगभग 1960-61 के साल में हमारे माताजी पिताजी ओके, वो लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा अच्छा। और मोतीलाल नगर का इतिहास ऐसा है कि मुंबई का जब डेवलपमेंट हो रहा था, जी जी, तो उस डेवलपमेंट के दरमियान जो भी झुग्गी झोपड़ी आई या पक्के मकान भी आए, सरकार ने उन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया है। वो लोग इधर आए हैं ना, अच्छा, तो मुंबई के डेवलपमेंट के अंदर जो लोग आ रहे थे, यानी पीओपी के तरफ, अच्छा, पीओपी बोला जाता ना, प्रोजेक्ट अपडेटेड पर, बराबर। तो उसके अंदर ये मोतीलाल नगर के लोगों को यहाँ पर लाया गया, पूरे मुंबई के। हम लोग, हमारा जो इलाका है यहाँ का, हम लोग सायन कोलीवाड़ा, अच्छा, सायन कोलीवाड़ा जिसको बोलते हैं, वो सायन कोलीवाड़ा से हम लोग 1961 में इधर आए हैं। अभी उस वक्त आए हैं तो हम लोग, हमारे माताजी पिताजी, और यहाँ पे जन्म मेरा गोरेगांव में हुआ है। घर में अभी फिलहाल माताजी पिताजी नहीं है, हम लोग 2 भाई और 2 बहनें। अच्छा। हाँ, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि मुझे मेरा खुद का रूम है ये। अच्छा। हाँ, अभी बुजुर्ग हमारे घर में कोई नहीं। कितना एरिया है आपका यहाँ? हमारा वैसे देखा जाए ना तो लीगली हमको 237 कारपेट हमारा एरिया है। अच्छा, अभी ओके। हाँ, मगर जैसा जैसा किसका बीच वाला रूम है, किसी का कॉर्नर का है, किसी का येल कॉर्नर है। अभी बीच वाले को 1200 मिलता है, जो मिडल कॉर्नर वाला है वो लगभग 1800 वापरता है। अच्छा। और जो वेल कॉर्नर वाला है वो लगभग 2500-3000 हजार कारपेट का घर वापरता है आगे। अच्छा। तो अब हम चलेंगे सर अगले प्रश्न की तरफ। बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर क्या हैं, और बारिश का कितना असर होता है? अभी ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ पे रहने आए थे, तभी बारिश का इतना कोई प्रादुर्भाव या बारिश की वजह से कोई तकलीफ हमको हुई नहीं। मगर आप सभी लोग जानते हैं कि मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बहुत बड़ी बारिश हुई थी, उसमें पूरा मोतीलाल नगर डूब गया था। बड़े इलाके डूब गए। हाँ, तो मोतीलाल नगर पूरा, मगर पूरा डूब गया था। कुछ लोगों ने है ना 1+1 बनाया था। अच्छा। उनकी वजह से मोतीलाल नगर में जान माल का नुकसान हुआ नहीं। ओके। मगर जो सामान था घर वाले लोगों का, वो सामान तो सब चला गया पानी में, मगर जान बच गई। बहुत बढ़िया। हाँ, ये जान बच गई। और इसीलिए तब से है ना, इसके बाद में आजू बाजू में टावर बनना शुरू हो गया, तो पानी को जाना
थोड़ा तकलीफ हो, इसके लिए हर साल में थोड़ा थोड़ा पानी नीचे इसमें हो गया। आता है। हाँ, ये नीचे ही लगा हुआ, बाकी का ऊपर हुआ, हाँ। और पानी उसमें हर साल 1-2 बार बारिश में आता रहता है। अच्छा, ये इलाके में सफाई की, पानी सप्लाई की, ड्रेनेज की और बिजली की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? जैसे कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था है हाँ। वो उस वक्त म्हाडा ने बनाई हुई है, उसका पैसा भी हमने भरा हुआ है। अच्छा। ड्रेनेज लाइन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। ओके। उसके बाद में साफ सफाई टीएमसी की तरफ से होती है, हाँ। और बिजली सप्लाई जो है हाँ। वो रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है वो अदानी की तरफ से सप्लाई यहाँ पे मिलती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और हमको घर में भी हमको अदानी का ही लाइट है, यानी वो कोई दिक्कत हमारे सामने इस वक्त तो नहीं है। जी जी जी। अभी हम बढ़ते हैं सर अगले इसकी तरफ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपका घर स्ट्रक्चरल रूप से सुरक्षित है? अभी जाहिर सी बात है, कोई भी चीज का आप देखने जाओगे तो उसकी एक मर्यादा होती है। जी जी जी। और वो मर्यादा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिप्रिसिएशन हुआ है इसका। अच्छा। हाँ, मगर उस वक्त का जो कंस्ट्रक्शन था, सीमेंट ये सब इतने मजबूती से बनाया हुआ है कि आज के 65 साल बाद में भी वो मजबूत है। उससे कोई मतलब वो अभी तक कोई घर गिरा किसी का, और ऐसा कोई जान माल का नुकसान हुआ, ऐसा अभी तक कोई खबर मोतीलाल नगर 1, 2, 3 में नहीं है। अच्छा, इलाके के पुनर्विकास के बारे में कोई आपको जानकारी है? हाँ, बिल्कुल इनका जानकारी है। इसके बारे में लगभग ये 2011 में मंजूला कादर नाम के एक लेडी ने, अच्छा, हाँ, एक PLI हाई कोर्ट में दाखिल किया था कि मोतीलाल नगर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो आगे पीछे ऊपर बनाए, उनको तोड़ा जाए। अच्छा। ऐसा तोड़ा जाए, इसके लिए उसने PLI दाखिल किया था। उसके खिलाफ हम लोग, ये सारी हमारी समितियां है, जन कल्याणकारी समिति, मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ और मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिति, ये तीनों समितियों ने इसके आगस्ट में हम लोग हाईकोर्ट में अपील किया, और वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। अच्छा। और ये अभी पिछले फरवरी में इसका रिजल्ट आ गया है, जजमेंट आ गया है कि वो जो PLI थी वो खारिज कर दी गई है। उस वक्त हम लोग ने कहा कि हम लोग डेवलपमेंट करने को तैयार है, तो फिर म्हाडा ने और जज ने भी कहा कि अगर ये लोग डेवलपमेंट करने को तैयार है तो वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको रेगुलराइज कर दिया। हाँ, रेगुलराइज कर दिया। हाँ। अच्छा, ये सवाल मेरा ऐसे था, पुनर्विकास के बारे में जानकारी आपको है? अगर है तो ये कितनी आपको जानकारी है? जानकारी आपको कहाँ से मिली? सरकारी नोटिस भी कोई आया, पड़ोसी से मिली, या सोशल मीडिया से मिली, या NGO या कहीं और से मिली? ये इस तरह से। अच्छा, डेवलपमेंट का जो बात है ना, ये डेवलपमेंट की बात अभी हम लोग कोर्ट में गए तभी से हमको पता है ये डेवलपमेंट। सर, स्टार्टिंग में आपने डिमांड किया था, किसने किया? नहीं, म्हाडा ने क्या कहा कि ये जो डेवलपमेंट है, जब हमने कहा कि हम डेवलपमेंट करने को तैयार है मोतीलाल नगर का, तभी म्हाडा ने कहा कि उसका डेवलपमेंट हम लोग खुद करेंगे, समझे कि नहीं? हम लोग खुद करेंगे। ऐसा ये लोग ने एक हलफनामा, एफिडेविट एक कोर्ट में पेश किया था। और उसके बाद में आगे चलते चलते 2021 में उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग किसी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंसी को, उसके मार्फत हम लोग मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट करेंगे। और उसके लिए उन लोग ने ये लीला, क्या बोलते हैं वो लोग उसका, सॉरी, ये लोग ने टेंडर निकाला, टेंडर निकाला। और टेंडर में अदानी, गोदरेज और लार्सन एंड टुब्रो, ये 3 कंपनियां ने, और चौथी एक थी नमन, मगर वो टेक्निकल की वजह से नमन तो चला गया। गोदरेज उसमें थी उस लेवल में, लार्सन टुब्रो और अदानी। और आखिर में अदानी ने इस पूरे डेवलपमेंट में जब कह दिया कि मैं अदानी की तरफ से म्हाडा को लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर की जगह देने का वादा किया, और वो सबसे ज़्यादा था। लार्सन टुब्रो 3 लाख स्क्वायर मीटर दे रही थी, और ये लोग ने लगभग 4 लाख
स्क्वायर मीटर देने के बाद आपने टेंडर में कही। अच्छा। तो इसके लिए वो बीड में अदानी जीत गए और ये जो पूरा मोतीलाल नगर का जो चार्ज ये है वो लगभग 36,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है मोतीलाल नगर का और ये अदानी के मार्फत ये डेवलपमेंट होने वाला है। जी जी जी। तो अच्छा, अब आगे हम चलते हैं कि ये जो पुनर्वास यहाँ पर हो रहा है और इसमें अगर अस्थायी तौर पर इसमें पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप इस प्रोजेक्ट के पक्ष में हैं या विरोध में? आप किस लाभ की उम्मीद करते हैं? बेहतर मकान, नई सुविधाएं, बच्चों के लिए स्कूल, खेल के मैदान, रोजगार, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? रिलोकेशन, समय पर घर न मिलना, किराया, पारदर्शिता या समुदाय का टूटना? सबसे बात पहले ऐसी है कि हम लोग किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। ओके। डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी हर मोतीलाल नगर के लोगों की बात है, तो हम भी उसके खिलाफ नहीं है। मगर मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, हमको विश्वास में लिए बगैर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी एजेंसी हो, हमको विश्वास में लिए बगैर ये मोतीलाल नगर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। किसका कहना है वो बताइए। हाँ, अरे पुनर्विकास हमको है ना, रीडेवलपमेंट हमको चाहिए बिल्कुल, मगर पुनर्विकास करते समय हमको विश्वास में लिए बगैर कोई भी काम हम करने देंगे नहीं। हमको विश्वास में लिए बगैर कोई भी काम करने जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हर हाल में वो हम विकास होने ही नहीं देंगे। आपको विश्वास में लेने के लिए कोई प्रयास किया गया है कहीं से? अभी तक तो न म्हाडा की तरफ से। अच्छा। अभी जैसा है कि अदानी एक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एजेंसी है। हाँ। हमारा वैसा डायरेक्ट ताल्लुक उस एजेंसी से कोई बात नहीं। हमारी जो लड़ाई है अभी वो हमारी लड़ाई है म्हाडा से है। हमारी लड़ाई है वो महाराष्ट्र सरकार से। इसके लिए हमने कई बार म्हाडा को भी खत लिखा है कि आप लोग हमको चर्चा को बुलाओ, हमारे साथ में एग्रीमेंट करो, आप क्या देने वाले हो, कितना एरिया देने वाले हो, जो वो हमको बताओ। अभी तक जो खबरें आई है ना, वो खबरें अखबार में आई है। म्हाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपनी जो भूमिका है वो डिक्लेयर किया नहीं है। जो इसमें आ रहा है, न्यूज में आ रहा है और जो अखबार में आ रहा है वही बात है, मगर वो बात को जो बातें आ रही है उनकी तरफ से जो बातें आ रही है वो हमको 1600 बिल्टअप एरिया देने की बात करते हैं और आपको पूछा ही नहीं, और हमको पूछा ही नहीं है। और उसके बाद में उसमें कॉर्पोरेट फंड का कहीं भी उसमें ये लिखा भी नहीं है कि कॉर्पोरेट फंड हमको देना चाहिए करके। अच्छा। मगर हम ये कहते हैं कि 1600 हमको 1600 बिल्टअप नहीं चाहिए। ये बिल्टअप का मामला कहाँ से आ गया? अगर सरकार रेरा की बात करती है तो सरकार भी रेरा की बात करे ना। रेरा कायदा इसके लिए लाया कि ये बिल्डर लोग वो जो जमीन है वो जो कारपेट एरिया होता है वो कारपेट पे वो लोग बिल्टअप सुपर बिल्टअप करके लोगों से लूटते हैं। इसके लिए ये लूटमारी रुकवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, इसी फडणवीस सरकार ने रेला लाया। तो फिर हमको ये बिल्टअप का एरिया देने का मतलब क्या हो गया? तो इसके लिए पहले तो बात हमारा तो ये BUA को बिल्टअप एरिया है ना, उसको ही हमारा अपोज है। हम कहते हैं कि हमको क्लियर कट कारपेट एरिया, हमारी जो मांगे है, हमारी जो मांगे म्हाडा से है वो 2000 कारपेट का घर हम लोग मांगते हैं। उसके बाद में 500 फुट के 4 घर, वो इसीलिए कि घर में 3-3, 4-4 भाई है तो उनकी भी उसमें समस्या निकल जाए। और सबसे पहली बात ऐसा है कि हमारी जो मांग वो है कि चाबी के बदले चाबी। अभी चाबी के बदले चाबी मतलब क्या है कि नए घर की चाबी दो और जूने घर की चाबी लो। वो इसलिए हमारी मांग है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे बगल में सिद्धार्थ नगर पत्राचाल का प्रोजेक्ट है। लगभग 20 साल से उस पत्राचाल में रहने वाले 675 टेनेंट आज 20 साल से भी बेघर है। उनको अपना आशियाना, अपना घर खुद का मिला नहीं है। मगर उसके अगल बगल में जो जगह थी वो बिल्डर ने प्राइवेट बिल्डर को बेच दी और वो बिल्डर ने अपने 50 माले के टावर यहाँ पे बना लिए और वो लोग बराबर है। और जो
वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हाँ। उनको अभी तक उनका घर मिला नहीं है। ओह। और ये डर हमको है, हाँ। इसीलिए हमारा भी सिद्धार्थनगर पत्राचार ना हो, हाँ। इसके लिए हमारी मांग ये है कि चाबी के बदले चाबी, नए घर की चाबी दो और जूने घर की चाबी लो, वाह। ये हमारी मांग है। बहुत बढ़िया। तो साहब नए घर की चाबी जब तक नया घर बनाएंगे नहीं, देंगे कैसे आपको? हाँ, उसके लिए भी हम लोग ये कहना, हम ऐसा ही नहीं कुछ कहते कि चाबी के बदले चाबी। Yes. मोतीलाल नगर में बहुत सारे खुले मैदान है। हाँ, अच्छा। बहुत सारे खुले मैदान, और ये मैं आपको बताता हूँ कि खुले मैदान हम लोगों ने बचाए आज तक। अच्छा। मुंबई में देखो खाली जगह मिली तो वहाँ पे एक झोपड़ी बनती है और उसका झोपड़पट्टी बन जाता है। मगर ये जो जगह है, ये मैदान है, ये खेल के लिए उस वक्त टाउन प्लानिंग के हिसाब से बनाए गए थे महाड़ा की तरफ से। वो मैदान हमने अब तक वैसे रखे, सुरक्षित रखे, और इसी मैदान में हमारे टावर बनाओ, हमारे घर बनाओ, उसकी चाबी हमको दे दो और जूने घर की चाबी ले लो। ये सीधा साधा एक व्यवहारिक बात हमारी ये मांग है, ताकि लंबा कहीं जाना नहीं पड़े आजू बाजू में। हाँ, और हम लोग शिफ्टिंग भी लेंगे। हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो संगठन है, कितने संगठन हैं जो इसके पुनर्विकास के प्रयास में प्रयत्नशील हैं, और उसमें कितनी कितना एकता है? ऐसा है कि जब ये फरवरी में कोर्ट का जो मसला है, वो हमें लगा था कि वो फाइनल उसमें डिसीजन आने वाला है। ओके। तो हमने सभी लोगों को अपील की, हाँ। जो समितियां काम करती है। बराबर। दुर्भाग्यवश एक जो संगठन है, हाँ। वो हमसे दूर है। अच्छा। वो हमसे इसमें आने नहीं चाहते, और इसके लिए 3 संगठन, हाँ। जो एक जन कल्याणकारी समिति है, हाँ। जिसकी अध्यक्षा है माधवीता ईरानी, और मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ, हाँ। जिसके अध्यक्ष हमारे मल्लारी विषय है, और मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिति है। ये 3 समितियां है। और ये पुनर्विकास समिति के जो अध्यक्ष है वो हमारे सीनियर लीडर रमेश शिंदे साहब है, बराबर, और जनरल सेक्रेटरी संतोष परब। तो हम लोग 3 लोग मिलकर ये लड़ाई को आगे लेके चल के आए हैं, और ये लड़ाई जब तक तब तक जारी रहेगी जब तक हमको न्याय मिलता नहीं। हमारे मन में जो है वो लेकर हम लोग, हमारी कई बार हमने म्हाडा को अपील किया है, म्हाडा को खत लिखा है, म्हाडा के जो उपाध्यक्ष है माननीय संजय जायसवाल जी से भी हमने खत लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी हमारी ये लेटरबाजी चालू है। अच्छा। मगर उनकी तरफ से दुर्भाग्य मुझे ये लग रहा है कि इतने हम लोग उनको लेटर लिखने के बाद में एक सीधा सादा एक रिप्लाई वो लोग की तरफ से आया नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कोई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग नहीं है। बराबर। हाँ, हम लोग जो है ना, जब भी हमको 1987 में म्हाडा ने ओनरशिप करने का ऐलान किया, तो हम लोगों ने पैसा भर के उस वक्त 45 स्क्वायर मीटर की जगह म्हाडा से हमने ले ली है। जब ओनरशिप आपकी है तो आपसे बात किए बगैर ही इसकी पुनर्विकास का डील कैसे हो गया? क्या है, म्हाडा कहती है कि हम मालिक है। ओके। हम मालिक है, जगह के मालिक। ठीक है, हम मानते हैं ना कि आप जगह के मालिक हो। नहीं, आपने तो खरीदा ना? हाँ, हमने खरीदा। हाँ। खरीदा है क्या मालूम है? हाँ। खरीदा बोलेगा तो हमने वो जगह नहीं खरीदी। अच्छा। कन्वेंस है ना, रहने का अधिकार। हाँ, कन्वेंस है ना, कन्वेंस अभी म्हाडा के पास है। और इसीलिए है ना, हम मानते हैं, मगर हमको पूछे बिगर कोई भी डेवलपमेंट मोतीलाल नगर में नहीं होगा। ये हमारी मांग है कि हमको, हमारे को विश्वास में लिया जाए, तभी हम लोग आगे मानेंगे, बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये डेवलपमेंट आपके हिसाब से होना चाहिए, उसके लिए जो जैसे कि आपने बताया कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, मतलब कम्युनिकेशन गैप है, तो इस कम्युनिकेशन गैप को पिघलाने के लिए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से तो कोई प्रयास नहीं है। नहीं। आप क्या करेंगे ये बताएं। नहीं, हम यही तो हमारी बात है ना कि हमारी जो मांगे है, हमने सरकार को कई बार निवेदन दिया है। कई बार। हाँ, हमारी मांग है। नहीं, सुनो, अभी आंदोलन अभी क्या हुआ है, हाल ही में म्हाडा हमसे लगभग सर्विस चार्ज के मान पे लगभग 300 रुपया हर महीना बेचती थी। अच्छा, लेती है? 300 रुपया लेती थी। मगर जुलाई महीने में
वो लोगों ने जो बिल भेजा म्हाडा ने, हाँ। उसमें 35,000 रुपया से लेकर 50,000 तक के एडिशनल चार्जेस भेजे, सर्विस चार्जेस के नाम पे। उसको हमने पूछने के लिए हम लोग वहां पर गए और हल्ला गुल्ला किया जोर से, मतलब पूरा म्हाडा हिला दिया हम लोगों ने। हाँ, तभी वो टाइम पे उस वक्त हमको बुलाया गया वहाँ पे वंदना सूर्यवंशी की मैडम है, सूर्यवंशी, और उनके पास हम लोग बैठे। उनको हमने बताया कि मैडम ये क्या है, 300 रुपया भरने वाला आदमी 35,000 रुपया कैसे भेज दिया। बोले हम म्हाडा जो है ना, ये म्हाडा एजेंसी है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली है, हम लोग खाली सेवा करते हैं आपकी। मतलब बराबर है, मतलब मैडम मगर ये 35,000 काय का? तो बोले मैं सोचकर इसमें आपको जवाब देती हूँ, मगर वो लोग ने, वो रही जुलाई की बात, अगर अगस्त का जो बिल आया है वो भी 35,000 रुपया डाला है, यानी पिछला 35 जुलाई का, अगस्त का 35, ऐसा 70,000 रुपया सर्विस टैक्स के नाम पे हमको भेजा गया। अभी इसके लिए हमने बताया है कि आप हमारे साथ मीटिंग करने वाले थे, क्या हुआ? सर्विस टैक्स मतलब क्या, कन्वेंस जो होता है ये कुछ नहीं है, सर्विस चार्जेस उनके हिसाब से जो उनके मन में आया है लगा दिया, वो लगा दिया है। इसके पीछे कुछ साजिश है आपको लग रहा है? अरे बिल्कुल साजिश है कि मोतीलाल नगर के लोगों को तकलीफ देना, इतना ही खाली उनका मकसद है, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी हमारे साथ में म्हाडा ने आपके साथ में एग्रीमेंट किया है, तो म्हाडा ने हमको क्या, या अदानी ने हमको 10-10 करोड़ रुपया दिया नहीं है कि आप लोग हर महीना 35,000 रुपया हमको भेज रहे हो। बराबर, मतलब कोई तो इंसानियत होती है कि नहीं? 300 रुपए का 1,000 रुपया समझ सकते हैं, 1,500 समझ सकते हैं। यहाँ पर एक गाले का भाड़ा कितना है मोतीलाल नगर में? अभी ऐसा है कि भाड़ा 35,000 से कम ही होगा, 35,000 से कम ही होगा भाड़ा, 35,000 से कम है भाड़ा, इतना नहीं है। तो कहीं भाड़ा तो नहीं बना के भेज दिया उन्होंने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये सरासर जायज थी, वो हम लोग उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और किसी भी हाल में हमने सबको अपील किया है, मोतीलाल नगर के लोगों को, कि कोई भी टेनेंट 1 रुपया भी इसका भरे नहीं, आपको, हम उनके साथ में हमारी बातचीत चालू है। जब तक कोई फाइनल हम लोग आपको रिपोर्ट देते नहीं है, आपको कोई बात बताते नहीं है, तब तक आप 1 रुपया भी भरने का नहीं, ऐसे हमने लोगों को अपील किया। आपके जो आंदोलन है यहाँ के रीडेवलपमेंट के, उसमें जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कितना सहयोग है? यह है कि इसमें रूलिंग पार्टी का बिल्कुल सहयोग नहीं है। अभी उनकी कुछ वजह हो सकती है, वो उसके बारे में, उसके डिटेल में मुझे जाना नहीं है। मगर बाकी के जो लोग हैं, तो हमने कहा ना आपको कि हमने झंडा किसी का हम लोग लाते नहीं है मीटिंग। अच्छा। और इसीलिए जो लोग हमारे साथ में है, उनको लेके हम लोग, हमारा कारवां ये आगे चल रहा है। कब तक उम्मीद आप कर रहे हैं कि ये रिडेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और अभी किस स्टेज पर है? अभी ऐसा है कि अभी इनका म्हाडा और अदानी का एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद में, ये क्या मार्च में हुआ ना सर? कभी हुआ? ये मार्च में नहीं है, अभी ये अप्रैल में हुआ है। अप्रैल में उनका अप्रैल में एग्रीमेंट हुआ है। अभी खबरें वही बताया ना मैंने आपको कि ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं है, मगर खबरें जो आती है कि 5 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, जैसे डील उनका हो गया तो अभी पहला स्टेप उनकी तरफ से क्या उठाएंगे वो लोग? अभी वो लोग है ना कि वो लोग ये सॉल्ट टेस्टिंग के, सबसे पहले जब भी काम किया जाता है किसी भी जगह में, सॉल्ट टेस्टिंग किया जाता है। अच्छा। तो सॉल्ट टेस्टिंग जो एजेंसी होती है, वो सॉल्ट टेस्टिंग करने चली जाती है। एक बार वो सॉल्ट टेस्टिंग के लिए करने टीम आ गई, मालूम पड़ गया, हमने भगा दिया। अच्छा। दूसरी बार कोशिश की बहुत जोर शोर से, उसको भी हमने वहां से भगा दिया। और हमने उनको कहा कि जब तक हमारे साथ में कोई बातचीत होती नहीं है, तब तक मोतीलाल नगर में किसी भी तरह का डेवलपमेंट कुछ होगा नहीं। हम लोग ने रुकवा दिया। सर्वे किस स्टेज पर होता है? सर्वे ऐसा है कि वैसा सर्वे 2-4 बार हुआ है, हो चुका है, 2-4 बार हो चुका है। अच्छा। हाँ, और अभी भी इस सर्वे किसने किया है वो सर? ये पहले सर्वे किया था पीके दास एंड कंपनी एसोसिएट। अच्छा। हाँ, उसके बाद में उसके पहले चंदन केलकर करके थे। अच्छा। आर्किटेक्ट है म्हाडा के, उन्होंने एक बार करवाया था। उसके बाद में पीके दास ने करवाया, और उन्होंने तो पूरा मोतीलाल नगर का ये लॉकडाउन के समय एक पब्लिक मीटिंग करके वो प्रोजेक्ट मोतीलाल नगर में कैसा होने वाला है, उसका प्रेजेंटेशन वहाँ पे किया था। तो सर्वे हो गया था,
बराबर। अभी तीसरी बार सर्वे हो रहा था ना, तो उसको भी हमने रुकाया था। 5 बार सामने उसका सर्वे रुकाया, उसका सामान भी हमने जब्त किया। क्यों कालू मैंने कि हमको पूछे बिगड़ सिद्धार्थ नगर में जो हुआ ना धीरे धीरे चुपके और इसके लिए हमने जो सर्वे था वो रुकवाया। अच्छा। तो जो उस वक्त के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उन्होंने हमको बुलवाया और समझाया कि हम लोग ये सर्वे क्यों कर रहे हैं। ओके। अभी आपकी मांग जो है वो मांग को लेकर जितनी जगह है अभी वो जगह कितनी है उसका सर्वे करने दो। उसमें ये लोग ने अभी क्या पहले जो पीके दास ने किया उसमें झाड़ देना मोतीलाल नगर में उसका सर्वे किया नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें अभी झाड़ भी वो लोग ने काउंट किए है कितने है करके। तो हमने उनको फिर सपोर्ट करना शुरू किया कि चलो हमारे फायदे के लिए। और जैसा ही सर्वे पूरा हुआ और तुरंत 1-2 दिन के अंदर में म्हाडा और आदानी में एग्रीमेंट बन गई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। इसके लिए हम लोग है ना अभी वो जो सॉइल टेस्टिंग में आते हैं ना तो उसको हम लोग रुकाते हैं। और जब तक है ना हमारे साथ में कोई भी बातचीत न हो मोतीलाल नगर के डेवलपमेंट के बारे में, हमको हमारा घर कैसा मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कितना देने वाला है, ये जब तक सारी बातें क्लियर होती नहीं है तब तक मोतीलाल नगर में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करने हम लोग देंगे ही नहीं। ये बताइए जो सर्वे हुआ उसका निकाल क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, कुछ परिणाम आपको पता है? नहीं सर्वे अभी उसके डाटा वगैरह क्या है? नहीं सर्वे अभी ऐसा है कि वो हम लोगों को बताया नहीं है। बराबर है। अरे वो लोग ने ये जगह कितनी है, इसमें रोड कितना है, और उसमें मैदान कितने हैं, उसमें झाड़ कितने हैं, ये बाउंड्री का है ना ये लोग ने सर्वे करवाया। अच्छा। हाँ ये बाउंड्री यानी कितना जगह एक्चुअल में है इसमें ये उन्होंने काउंट करने के लिए सर्वे कराया था। अभी हमने उनको तो परमिशन दिया था तो तुरंत दूसरे दिन वो लोग ने एग्रीमेंट बना लिया। अभी ये जो सॉइल टेस्टिंग चल रहा है वो सॉइल टेस्टिंग को हमारा बिल्कुल विरोध रहेगा। जहाँ कहीं भी हमको मालूम पड़ेगा हम लोग रोकेंगे उसको। आपको पता ही नहीं चलने देंगे सॉइल टेस्टिंग करने? ऐसा कैसा है, वो कोई पब्लिक ये कोई क्या प्रक्रिया है उसकी? नहीं मैं आपको बताऊंगा। वो टेस्टिंग बोलेगा तो एक मशीन आता है। अच्छा मशीन आता है वो लोग उधर लगाते हैं। ओके। और उसको पाइलिंग जैसा करते हैं ना, पाइलिंग जैसा करते हैं तो वो आके मिट्टी निकाल के लेते हैं। और ये कोई किसी के घर में नहीं होने वाला है, वो खुले मैदान है, वो खुले मैदान में ये पाइलिंग का काम होगा। तो जरूर हमको मालूम पड़ेगा, कोई ना कोई हमको बताता है और हम जाके उधर जाके उसको रुकवाते हैं। कितने फीट अंदर डालते हैं वो लोग? अभी उतनी टेक्निकली जानकारी मुझे नहीं है, मगर उधर एक पाइलिंग जैसा कुछ खड्डा लेते हैं और उसमें से कुछ मिट्टी लेके उसका टेस्टिंग करने जाता है। ऐसा ये मामला है। चलिए तो इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मोतीलाल नगर के भविष्य का फैसला आप सबकी राय से ही तय होना चाहिए और आपकी आवाज ही असली ताकत है। इसलिए कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो इंडिया आजकल टीवी तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। चालू किया मैंने। हाँ आप बोलते रहिए, कुछ थोड़ा बताते रहिएगा। आप आइए ना। अच्छा इधर क्या रोड है? अच्छा इधर कॉलोनी नहीं है, उधर रोड है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है चलिए। ये गली में हाँ चलो चलो। ये इधर रोड कभी बना है? कितने साल पहले? ये तो अभी अच्छा ये सीमेंट बना है। हाँ 6-7 साल हुआ होगा। अच्छा अच्छा। इसको ये जो डेवलपमेंट बना है हाँ ये साथ लॉकडाउन के समय। अच्छा लॉकडाउन के समय ये रास्ता बना है। हाँ जी सर। ये देखो दोनों तरफ है ना ये लोग रहने वाले लोग हैं। अभी ये बड़ा कॉर्नर है ये। रुको मैं इधर से लेता हूँ। हाँ बोलते रहो। ये जो है ना ये कॉर्नर है। कॉर्नर बोलते हैं इसको। अच्छा जगह उसको इधर भी जगह। और ये लगभग है ना ये 20 फुट जगह है। 30 फुट है। अच्छा ये ऐसे। ऐसे 60 फुट है लंबाई। तो 2 कॉर्नर, ये भी कॉर्नर है। ये बीच वाला रूम है इसको खाली 10 फुट है। ये जो है ना ये 10 फुट है। ये कॉर्नर की वजह से उसको ज्यादा जगह मिला हुआ है। तो मतलब जिनका जितना जगह है उतना उनको मिलना चाहिए, आपका मांग है? नहीं ऐसा नहीं। तो अभी ऐसा है कि इसको 2000 मिले और हमको 1000 मिले, ऐसे कैसे? अच्छा हमारी मांग ऐसा है कि मोतीलाल नगर टेनेंट ये भी है सबको उतना ही मिले जितना बीच वाले को मिलने वाली। अच्छा हाँ ऐसा नहीं कि जिसको जितना जगह, ऐसा कुछ नहीं है।
कि हमारी मांग है 2000 कारपेट, इसको भी 2000, इसको भी 2000, इसको भी 2000, इसको भी 2000। हाँ हाँ उसमें भेदभाव नहीं है, ओके समझे ना। हाँ। कोई भी वो टेनेंट एक ही हाँ। है और उसको 2000 कारपेट का घर मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है और वही लेके हम लोग चलते। गवर्नमेंट ने क्या रूल तय किया है? गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं कि हम 1600 बिल्डअप देंगे। अच्छा हम लोग बोलते हैं कि 1600 बिल्डअप किस लिए? हाँ हाँ 1600 बिल्डअप हमको चाहिए नहीं है। हाँ, हाँ। हमको 2000 कारपेट, 2000 बराबर। रेरा कारपेट का घर चाहिए बराबर। और 25 लाख रुपए कॉर्पस फंड हमको बराबर। मिलना चाहिए, ये हमारी मांग बराबर। है। इस मांग को लेकर हमारी लड़ाई चालू है हाँ, हाँ। और जब तक हम लोग उसमें कामयाब नहीं होते बराबर। ये लड़ाई जारी रहने वाली है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। चलो ठीक है।